और बुलेटिन में बात होगी अब पंजाब की खबरों की। जल संसाधनों के संरक्षण और उन्हें रिचार्ज करने के लिए पंजाब में पहली एकीकृत राज्य जल योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 14 सूत्रीय कार्य योजना के साथ ही एक महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है। इसमें कुशल सिंचाई योजना, सतही जल का प्रभावी उपयोग, गहरे भूजल और अध्ययन के साथ ही बाढ़ प्रबंधन योजना, जल संरक्षण, भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण के साथ ही फसल विविधीकरण जैसी चीजों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पंजाब के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को राज्य में भूजल के संरक्षण और रिचार्जिंग के लिए एकीकृत राज्य जल योजना के एक भाग के रूप में 14 सूत्रीय कार्य योजना को मंजूरी दी। एकीकृत राज्य जल योजना से संबंधित जल संसाधन विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य के जल संसाधन विभाग की तरफ से सभी प्रमुख विभागों के परामर्श से सावधानी पूर्वक तैयार की गई है। राज्य में स्थिति पहले से ही चिंताजनक है, क्योंकि राज्य के कुल 153 में से 115 ब्लॉक भूजल का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। ये योजना भूजल को बचाने और विभिन्न उद्देश्यों के लिए नहरी पानी के उपयोग को बढ़ाने पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री ने 5.2 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी के दोहन के कारण जलस्तर में 0.7 मीटर की वार्षिक औसत कमी पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भूजल और कृषि जल की मांग को कम करके, सिंचाई की तकनीकों में सुधार करके, भूजल को फिर से भरकर और भूजल को कृत्रिम रूप से बढ़ाकर ऐसा किया जा सकता है। इसके साथ दूसरे स्थायी स्रोतों की खोज, गहरे जलभृत अन्वेषण और सतही जल के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार पहले ही मौजूदा सतही जल ढांचे को बहाल करने और विस्तार करने पर बड़े पैमाने पर काम कर चुकी है। उन्होंने दोहराया कि सरकार हर अंतिम छोर के उपयोगकर्ता को पानी देने के लिए बाध्य है और इस सिद्धांत पर काम करते हुए सरकार ने पहले ही 30 से 40 साल के लिए छोड़े गए लगभग 6,300 किलोमीटर लंबाई वाले 17,000 जल मार्गों को बहाल कर दिया है। 30 से 40 साल के बाद 545 किलोमीटर की 79 नहरों को बहाल किया गया है। भगवंत सिंह मान ने एकीकृत राज्य जल योजना के एक हिस्से के रूप में 14 सूत्रीय कार्य योजना को भी मंजूरी दी, जिसमें क्षेत्र में पानी के सही उपयोग के लिए प्रभावी सिंचाई योजना शामिल है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक सिंचाई विधियों के बजाय लगभग 15,79,379 हेक्टेयर क्षेत्र को विभिन्न जल कुशल तकनीकों जैसे ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई के तहत लाना है। पानी की मांग और पानी की बर्बादी को कम करने की कोशिश की जा रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि जहां कार्यशील हेड उपलब्ध हैं, वहां प्राथमिकता दी जानी चाहिए और खुले जलमार्ग के स्थान पर पाइपलाइन प्रस्तावित की जा सकती है। योजना में नहरी जल मार्गों के जीर्णोद्वार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे सतही जल का विवेकपूर्ण, समान और सतत उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। सतही जल के प्रभावी उपयोग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के अनुसार नहर के पानी को साथ लगते तालाबों तक पहुंचाया जाएगा। तालाब के पानी को लिफ्ट सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खेतों तक ले जाया जाएगा, जिससे सतही सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में वृद्धि होगी। चेक डैम और नए तालाबों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने आत्मनिर्भर जल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए जल उपयोगकर्ता संघों का गठन करके भागीदारीपूर्ण सिंचाई प्रबंधन पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये संघ जल प्रबंधन और जल वितरण से संबंधित किसानों के मुद्दों पर सीधे उपयोगकर्ताओं अर्थात किसानों की भागीदारी से निगरानी करेंगे। इससे नहरों की सफाई, पानी की बर्बादी रोकने, नहर और जल मार्गों के रखरखाव के मामले में फायदा होगा। नहरों का पानी उद्योगों को भी दिया जाएगा, जिसके लिए संभावित उपयोगकर्ताओं की पहचान की जाएगी, क्योंकि इससे भूजल पर दबाव कम होगा। पंजाब की गहरी भूजल प्रणाली को समझने के लिए मुख्यमंत्री ने गहरे भूजल अध्ययन पर जोर दिया। पंजाब में भूजल की वास्तविक स्थिति का साफ पता नहीं है, क्योंकि रिचार्जिंग और खपत के बीच अंतर है। इस अंतर का अध्ययन स्थिरता और भविष्य के नीतिगत निर्णयों को निर्धारित करने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दक्षिण पश्चिम पंजाब में जल भराव की समस्या है, जबकि कंडी क्षेत्र की अपनी समस्या है, क्योंकि भूजल यहाँ बहुत गहरा है, जिसके कारण पूरे राज्य के लिए एक ही योजना नहीं बनाई जा सकती है। इसे छोटे छोटे हिस्सों में तैयार करना पड़ता है, जिन्हें बेसिन कहते हैं। योजना के अनुसार पंजाब को कई जल ग्रहण क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, जिससे जल प्रवाह, मिट्टी के कटाव को नियंत्रित किया जा सके और आवश्यक पोषक तत्वों को बनाए रखा जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल ग्रहण क्षेत्र के निचले इलाकों में वर्षा के आंकड़ों की पहचान की जाएगी। योजना बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने पर भी जोर देगी। योजना के तहत बाढ़ मॉडलिंग और मैपिंग,
फ्लड जोनिंग और सार्वजनिक भागीदारी के लिए अनुसंधान और अध्ययन किए जाएंगे। बांस के पौधे लगाना, वेटिवर घास, स्रोत नियंत्रण, चेक डैम और बांध निर्माण जैसे काम भी योजना में प्रस्तावित हैं। इस योजना का उद्देश्य घग्गर नदी में बाढ़ के पानी को संग्रहित करना और घग्गर नदी में चोक पॉइंट, ड्रेन पॉइंट की पहचान करके चेक डैम बनाकर कृषि उपयोग में लाना है, जहां से इसका मुख्य प्रवाह इसमें आता है। चेक डैम से पानी को ब्लॉकों में पहले से मौजूद तालाबों में डाला जाएगा। वहां अपशिष्ट जल को ट्रीटमेंट प्लांट कर नैनो बबल तकनीक के माध्यम से उपचारित किया जाएगा। उपचारित पानी को उसके बाद सौर ऊर्जा पंपों और भूमिगत पाइपलाइन प्रणाली का उपयोग करके लिफ्ट सिंचाई प्रणाली के माध्यम से कृषि क्षेत्रों में ले जाया जाएगा। इस योजना में सरकार के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए कंपनियों के कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR अधिनियम 2013 के तहत जल प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की परिकल्पना की गई है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जल संरक्षण ढांचे की स्थापना और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए CSR गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा और युवा भागीदारी, सामुदायिक सहभागिता, किसानों, गैर सरकारी संगठनों और उद्योगों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, मीडिया, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दूसरे प्रतिष्ठित लोगों की भागीदारी के माध्यम से जल संसाधनों के महत्व के बारे में विभिन्न शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से जल संरक्षण के तहत लोगों को जागरूक करना है। योजना में नहरों के अंतिम छोरों, खासकर डिस्ट्रीब्यूटरी माइनर, सब माइनर पर भूजल रिचार्जिंग संरचनाओं का निर्माण करके कम मांग वाले समय में नहरी पानी के अधिकतम उपयोग का भी प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धान, मक्का, कपास, बासमती और दूसरे पानी की अधिक खपत वाली फसलों के लिए क्षेत्र का विविधीकरण की भी योजना है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस योजना का ध्यान कृषि उपयोग के लिए भूजल की मांग में कमी लाने पर है। पानी की एक एक बूंद राज्य के लिए कीमती है और पंजाब सरकार इसे संरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां, हरदीप सिंह मुंडिया, तरुणप्रीत सिंह सोन समेत कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सरकार ने कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। पंजाब में जेल विभाग में 500 नई भर्तियों को मंजूरी दी गई। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की ड्यूरेशन अब 1 साल की जगह 3 से 5 साल होगी। हरपाल सिंह चीमा नशा विरोधी कैबिनेट सब कमेटी के चेयरमैन आगे भी बने रहेंगे। युद्ध नशे विरुद्ध आगे भी जारी रहेगा। पंजाब सरकार ने कैबिनेट की बैठक में जेल विभाग में 500 नई भर्तियों को मंजूरी दे दी है। इनमें 29 सहायक सुपरिटेंडेंट, 451 वार्डन और 20 मैट्रन के पद शामिल हैं। इन भर्तियों की जिम्मेदारी अब SS बोर्ड को दी गई है। भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। पंजाब दी जेलों के अंदर लगभग 500 नवीं असामियां की रचना की गई है। 500 नवीं जड़ियां उन्हां दी रचना की गई, जिहदे विच सहायक सुपरडेंट 29, वार्डर जिहड़े ने वो 451, मैट्रन जिहड़े ने 20, कुल 500 असामियां की रचना की गई है। क्योंकि जेलों के अंदर छोटे मोटे क्राइम जिहड़े हैगे ने वो लगातार हो रहे हैं। सो ये असी 500 असामियां की रचना की है। इहदे नाल पंजाब के नौजवान नूं, पंजाब के मुंडे कुड़ियां जिथे रोजगार मिलूगा। मैं समझदा उत्थे जिहड़ी जेलों के अंदर छोटी मोटी घटनावां वापरदियां नेगियां और उन्होंने बड़ी पद्धर ते ठल मिलूगी। इहदी भर्ती जिहड़ी आ वो SS बोर्ड करूगा। नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के लिए बनी सब कमेटी के चेयरमैन हरपाल सिंह चीमा होंगे। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की मियाद 3 से 5 साल तक हो सकती है। इस पर 1 साल की शर्त को हटा दिया गया है। इससे इंडस्ट्री को बड़े स्तर पर राहत मिलेगी। इस तो पहला सिर्फ ते सिर्फ फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जिहड़ा सी वो 1 साल ਲਈ जारी ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਮਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਆ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਊ। यानी 1 साल की शर्त जिहड़ी सीगी वो बिल्कुल पक्के तौर पर हटा दी गई आ। और इस दे नाल पंजाब की जिहड़ी इंडस्ट्री आ, पंजाब का जिहड़ा कारोबार आ
ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣੇ। पंजाब लेबर भलाई फंड 1965 में बदलाव किया गया है। इसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन बढ़ाकर 5 रुपए से 10 रुपए, मालिक की कंट्रीब्यूशन 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए किया गया है। पंजाब लेबर भलाई फंड ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆ 1965 ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ EMPLOYE ਤੇ EMPLOYER ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ 10 ਰੁਪਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ EMPLOYE ਦੀ 20 ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜੀ EMPLOYE ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। EMPLOYER ਦੀ ਯਾਨੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 20 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 20 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। पंजाब रीजनल प्लानिंग बोर्ड में आने वाली सभी अथॉरिटीज के चेयरमैन सीएम होते थे। अब इन अथॉरिटीज की पावर चीफ सेक्रेटरी को दी गई है, लेकिन जो भी फैसले होंगे उन्हें कैबिनेट पास करेगी। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਗਮਾਡਾ ਗਲਾਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਗਮਾਡਾ ਗਲਾਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਔਰ ਆਨਰੇਬਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। पंजाब के इंडस्ट्री के हक में फैसला लेते हुए 1952 रूल्स में बदलाव किया गया है। प्लॉटों के टुकड़े करने की नीति की रूपरेखा तैयार की गई है। डिवाइड करने की पॉलिसी में जगह कम से कम 1000 स्क्वायर यार्ड होना चाहिए। उसको डिवाइड 400 यार्ड में किया जाना चाहिए। उसमें 40 फीट की रोड रहनी चाहिए। फ्रेगमेंट की फीस 5% चार्ज की जाएगी। इनमें 2% पैसा पंजाब सरकार और 3% PSIEC के पास जाएंगे। इसकी नॉन रिफंड प्रोसेसिंग फीस 10,000 रुपये रखी गई है। इन निर्णयों से राज्य की सुरक्षा, औद्योगिक विकास और नशा विरोधी अभियान से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। युद्ध नशे विरुद्ध के 112वें दिन पंजाब पुलिस ने 117 नशा तस्करों को गिरफ्तार करके उनसे करीब 7.5 किलो हेरोइन और 29,000 रुपए की ड्रग मनी बरामद की। नशा छुड़ाने संबंधी प्रयत्नों के तहत पंजाब पुलिस ने 74 व्यक्तियों को नशा मुक्ति केंद्र में दाखिल कराया। पंजाब में नशों के मुकम्मल खात्मे के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर शुरू किए गए युद्ध नशे विरुद्ध के 112वें दिन पंजाब पुलिस ने रविवार को 117 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 7.5 किलो हेरोइन, आधा किलो अफीम और 39,640 रुपए की ड्रग मनी बरामद की। इससे सिर्फ 112 दिन के अंदर गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 18,524 हो गई है। ये ऑपरेशन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गौरव यादव के निर्देशों पर राज्य के सभी 28 जिलों में एक ही समय चलाया गया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के हुक्म दिए हैं। पंजाब सरकार की तरफ से नशे के विरुद्ध जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व में 5 सदस्यों वाली कैबिनेट सब कमेटी भी बनाई गई है। स्पेशल डीजीपी कानून और व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने बताया कि 87 अधिकारियों की निगरानी में 1300 से अधिक पुलिस कर्मचारियों की 200 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 481 स्थानों पर छापेमारी की। इसके चलते राज्य भर में 84 FIR दर्ज की गई। दिन भर चले ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 501 व्यक्तियों की जाँच की। स्पेशल डीजीपी ने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से राज्य में नशे के खात्मे के लिए 3 आयामी रणनीति एनफोर्समेंट, डी एडिक्शन और प्रिवेंशन लागू की गई है। पंजाब पुलिस ने इस रणनीति के हिस्से के तौर पर 74 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास का इलाज लेने के लिए तैयार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और पंजाब की खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।